हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी द क्लास ऑफ कंसेप्ट। मैं अखिलेश कुमार आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हर बच्चे का इसमें डाउट रहता है। ये कंसेप्ट एक छोटे लेवल से लेकर के एक अपर लेवल तक सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। हम फार्मूला तो याद कर लेते हैं हर चीज़ का, हमको अच्छे से पता है कि हम किसी भी चीज़ का फार्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन वो फार्मूला निकलता कहाँ से है। हम आपको ऐसे ही वीडियो बना के एक एक फार्मूले को बिल्कुल कंसेप्चुअल समझा देंगे, ताकि आपको कभी भी कोई ये डाउट ना रहे कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, देखिए आज हम लोग बात करेंगे अर्धगोले की। अर्धगोला दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ेंगे आखिर अर्धगोले का जो कुल परिमाप होता है, यानी कुल परिमाप का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होता है, वो आखिर 3 पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। क्यों इसका कुल परिमाप इतना होता है। आज हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारा ऐसा क्यों होता है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बता दूंगा, जिससे हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं गोला, दूसरा पढ़ते हैं अर्धगोला। नाम से ही पता चल रहा है, अर्धगोला का मतलब होता है गोले के आधे भाग। ठीक, गोला जो हो गया ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, ठीक, और अर्धगोला आपका हो गया मतलब गोले का आधा भाग, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया अर्धगोला। तो गोले का मतलब ये होता है दोस्तों, गोला है तो गोला देखिए, और एक हम आपको बता रहे हैं वृत्त। हम इन तीनों में आपको अंतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझा देंगे, आखिर ये तीनों को हम समझते कैसे। बस हमारा अभी आज का जो मेन कंसेप्ट है वो कि गोले का परिमाप 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। कहने का मतलब ये है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो इसका आधा होता है, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पढ़े हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि गोले का परिमाप, यानी ये देखिए गोला है। ठीक है दोस्तों, ये गोले का पूरा मैं कहूं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये है, देखिए इस थोड़ा रब कर लेते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए हम इसमें अर्ध क्षेत्रफल नहीं सकते, क्योंकि गोला है, गोला हमारा पूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को हम कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब यह है कि गोले का चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, ये दोनों ही कितना होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको इसमें भी एक बेहतरीन चीज बताऊंगा कि आखिर ये पाई आर स्क्वायर का देखिए कितना गुना है, 4 गुना ही तो है। यानी ये पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं, जी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चीज कि हम ये 4 पाई आर स्क्वायर जानते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये सब लोग जानते हैं। इस पे भी हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे कि आखिर ये पाई आर स्क्वायर का 4 गुना होता क्यों है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि गोला पाई आर स्क्वायर का 4 गुना क्यों होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर आपको इस वीडियो को बना के बता देंगे। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं इसका। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों ही क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो कहने का, लेकिन जब हम अर्धगोले की बात करते हैं, किसकी, अर्धगोले की, जब हम अर्धगोले की बात करते हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अलग हो जाता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों ही चीज अलग हो जाती है। तो ठीक है, अब इसको देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। एकदम कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमेशा हम लोग को डाउट रहता है और हम लोग कभी याद नहीं कर पाते। यकीन मानिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको गोले अर्धगोले का जिंदगी में कभी फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा हो गया कुछ अर्धगोला। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है, हम कह रहे हैं वक्र पृष्ठ, किसी भी चीज का जो परिमाप यानी वक्र पृष्ठ। देखिए, परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति, मान लीजिए ये आकृति हो गई आपके सामने एक ये। अब हम कहें इस आकृति का हमको क्या निकालिए, परिमाप। ठीक, तो परिमाप का मतलब हो गया कि जितने भी इसके भुजा है, जो भी कोई भी मतलब हर एक एंगल, चाहे कर्व हो चाहे लाइन हो चाहे कुछ भी हो, इन समस्त भुजाओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो वही उस आकृति का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। पहला बात क्लियर। दुनिया की कोई भी आकृति हो, उसमें जितनी भी भुजाएं आती हैं, जितने भी कर्व या जो कुछ भी आता है, उन सब के समस्त मानों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या निकल के आता है, परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो हम जब गोले को काट देते हैं तो गोले को काटने के बाद हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से आकृति बन जाती है। देखिए कुछ इस तरह से, आप इस चीज को ध्यान दे रहे होंगे, जब गोले को बीच में से काटा जाता है तो ऊपर की जो सतह बनती है, जी हाँ दोस्तों, आप सर्किल पढ़ते होंगे, जो सर्किल होता है वो कैसा होता है, 2 डायमेंशन। ठीक, उसमें आयतन नहीं होता है, लेकिन जो गोला होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशन, उसमें आयतन होता है। ठीक है, तो आप देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा तो गोले का है ही, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से पूरा बना दे तो ये गोला हमारा बनेगा ना एक, तो ये नीचे वाला हिस्सा तो गोले का है, ये वाला भाग ये गोले का है। लेकिन जब हम इसको बीच में से ऐसे काट दे रहे हैं, जब हम इसको बीच में से ऐसे काट दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, जब आप किसी भी गोले को, अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बीच में से इसको काट देंगे तो ऊपर का जो ऊपर से जो इसका फ्रंट व्यू यानी जो ऊपर से अपर व्यू जो देखने पर हमको मिलेगा, ये कैसा मिलेगा, ये गोला नहीं, ये कैसा मिल रहा है, सर्किल। कैसा मिल रहा है, सर्किल यानी वृत्त। अब ये वृत्त मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि जैसे ये हमारे पास आकृति पड़ी हुई है, वक्र, वक्र का मतलब वक्राकार आकृति, समझ रहे ना। तो जैसे अब हम कहें कि इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात है, तो वक्र पृष्ठ का मतलब है कि इसके ऊपर क्या, ये जो कर्व वाला पोर्शन है, इसी को वक्र पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम कहें कि इस गोले का, जब हम गोले का वक्र पृष्ठ निकाले थे तो ये चारों तरफ का ये पूरा निकाले थे 4πr², लेकिन अब ये वक्र पृष्ठ आधा गायब हो चुका है अर्धगोले में, सिर्फ बचा कितना है, इतना। ठीक, अब इतना बचा हुआ है, तो इतना गोले का वक्र पृष्ठ हमको निकालने के लिए, ये आधा है अर्धगोले का है, तो जब हम इसका वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो वक्र पृष्ठ जो हो जाएगा 4πr², जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है उसका ये क्या हो जाता है, आधा। ठीक, क्योंकि आधा है तो ये हो जाएगा 2πr²। अब वक्र पृष्ठ में हमने कौन सा एरिया निकाला, हमने जो इसका पृष्ठ निकाला वो कौन सा पृष्ठ चूज किया, तो अर्धगोले का जब हम वक्र पृष्ठ निकाले तो हमने ये नहीं लिया, ये वाला हिस्सा हमने नहीं लिया, सिर्फ हमने कौन सा हिस्सा लिया, ये वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा लिया, सिर्फ ये हिस्सा, और हमने इतने ही हिस्से का ये वक्र पृष्ठ निकाला, क्योंकि यही हिस्सा तो पूरे गोले का आधा भाग था, इसलिए हमने 2 का भाग दे दिया। लेकिन अगर जैसे ही हम कहेंगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का जब हम संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये ले ही रहे थे वक्र पृष्ठ में सिर्फ इतना, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में इसकी आकृति कैसी है, ये भी एक आकृति बन रही है और ये भी एक आकृति बन रही है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी आकृति हो दुनिया की, जब उसका संपूर्ण परिमाप निकालते या संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो उसमें जो आकृति बनेगी उन सारे आकृतियों के मान को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो वो उसका संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण परिमाप निकल जाएगा। ठीक, तो इसमें 2 प्रकार की आकृति बन रही है, एक सर्किल और दूसरा जो गोले का आधा भाग है। कहने का मतलब ये, तो गोले का वक्र पृष्ठ हमने निकाला था वो कितना आया था, 2πr², यानी गोले का वक्र पृष्ठ ये भाग। अब ये सर्किल है और सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है दोस्तों, फट से बोलिए, πr²। यही तो हम लोग पढ़े ना, सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²। ये एक सर्किल बन रहा है और ये जो है ये गोले का आधा भाग है। ठीक, स्फीयर का आधा भाग है, गोले का आधा भाग, तो ये आकृति और ये आकृति दोनों को जोड़ दिया जाता है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ कितना निकल के आता है, 3πr²। कितना निकल के आता है दोस्तों,
3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसीलिए जो गोले का अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि परिमाप कैसे निकालते हैं, आखिर अर्धगोले का परिमाप जो होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो इतना क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हो गया, ये आकृति हो गई इसमें, ठीक है, ये आकृति हो गई ना इसमें। अब एक सर्किल अगर हम इसके ऊपर से ऐसे बना देते हैं वक्र पृष्ठ का, ठीक है, तो ये हमारा किसको कैच कर लेता है, संपूर्ण गोले का। और जब संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना, 4 गुना। यानी अगर हम सर्किल का क्षेत्रफल निकाल ले, किसी सर्किल का क्षेत्रफल निकाल ले, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो मेन आज की वीडियो में सिर्फ यही था कि 3 पाई आर स्क्वायर कहां से आता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर्किल, गोला और अर्धगोला में आपको बढ़िया से डिफरेंस बताया जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम अगर आपको किसी के भी फार्मूले में कोई डाउट है, नहीं याद होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। उस पर हम एक छोटा सा वीडियो बना करके और बहुत ही कंसेप्चुअल आपको समझा देंगे और फिर आप कभी जिंदगी में उस चीज को भूलेंगे नहीं। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, अपने जितने भी मित्र भाई लोग हैं सबके पास शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।